हेलो बच्चे पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स, जो थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड था। और इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3। नोट करिए बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है वो थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट रहेगा आपके लिए। यस, ये जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली रियल डेप्थ एंड वर्चुअल डेप्थ के कॉन्सेप्ट पे बेसिस है। और अभी तक हमने ऐसा कोई एग्जांपल्स नहीं देखा, एक्सरसाइज नहीं देखा, तो आपके लिए थोड़े से फॉर्मूलाज नहीं आने वाले। बट आई होप कि आप लोगों का जो एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट है वो काफी अच्छा होगा। सो हम इस क्वेश्चंस को भी जल्दी से सोल्व आउट कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 को। क्वेश्चंस कह रहा है बच्चों, और टैंक इज फिल्ड विथ वाटर to height of 12.5 centimeter. The apparent depth of the needle lying at the bottom of the tank is measured by a microscope to be 9.4 centimeter. What is the refractive index of water? अब देखिए बच्चों, क्वेश्चंस एक्चुअली क्या कहना चाहता है अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चंस कह रहा है कि हमारे पास एक वाटर टैंक थी। मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, ये एक वाटर टैंक थी और ये जो वाटर टैंक है वो पूरी तरीके से वाटर से हमने फिल करके रखी है। और इसकी जो हाइट है वो हमें दी गई थी 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दूं, ये जो हाइट बच्चों आपको दिख रही है वो थी 12.5 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, एक माइक्रोस्कोप की मदद से हमने ऊपर से ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे एक नीडल थी। सपोज ये एक नीडल है। जब हमने ऊपर से ऑब्जर्व किया तो बच्चों ये जो नीडल है उसकी हम इमेज हमें कहाँ पे मिल रही थी। तो सपोज दैट कि अगर इमेज यहाँ पे मिल रही होगी तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों वो हमें मिल रहा था 9.4 सेंटीमीटर। क्लियर? मतलब कि एक्चुअली इसकी डेप्थ थी 12.5 सेंटीमीटर, हमें उसकी वर्चुअल डेप्थ देखने को मिल रही थी 9.4 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट करना था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। क्लियर? तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा कैसे हम फाइंड आउट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। क्लियर? चलिए अब देखिए बच्चों, जब भी आपके पास रियल डेप्थ वर्चुअल डेप्थ का क्वेश्चन होता है या तो रियल हाइट और वर्चुअल हाइट का क्वेश्चन होता है, एट दैट टाइम बच्चों आपको याद रखना है एच डैश इज इक्वल टू एच बाय एन। अब देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे एच क्या है, तो एच इज इक्वल टू रियल डेप्थ। क्लियर है? और एच डैश इज इक्वल टू वर्चुअल डेप्थ। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है? रियल डेप्थ यानी h और वर्चुअल डेप्थ यानी कि h डैश। तो हमारा फॉर्मूला बनता है h डैश इज इक्वल टू h बाई n। अब देखिए हमें यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है, तो मैं उसे सब्जेक्ट बना लूंगा, तो n इज इक्वल टू h बाई h डैश। क्लियर बच्चों? अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो n इज इक्वल टू h यानी रियल डेप्थ। देखिए हमारी रियल डेप्थ कितनी थी 12.5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय एच डैश, इट मींस की वर्चुअल डेप्थ। और हमारी बच्चों वर्चुअल डेप्थ हमें मिल रही थी 9.4। तो हम अगर बेसिकली कैलकुलेटर यूज करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर n इज इक्वल टू 1.33। इसका कोई यूनिट नहीं होता, राइट है ना। चलिए तो ये हमें मिल गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। बट बच्चों ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन अभी अधूरा था। क्वेश्चन हमें कह रहा था कि इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय लिक्विड, मतलब कि इस वाटर की जगह पे हमें किसी और लिक्विड को फिल कर देना है। ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.63, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.63, अप टू द सेम हाइट, यानी कि सेम हाइट तक हमें फिल करना है। बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव टू फोकस ऑन द नीडल अगेन। यानी कि इस क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें माइक्रोस्कोप को कितना मूव करना पड़ेगा। यस यस, कितना मूव करना पड़ेगा, राइट है। चलिए देखते हैं। देखिए हमने क्या कर दिया, मैं यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग दे देता हूँ फॉर लिक्विड, और लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें दिया था 1.63। क्लियर है, ये हमें दिया हुआ था। अब मुझे माइक्रोस्कोप कितना मूव करना पड़ेगा वो बाद में देखते, पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेते। देखिए हमें रियल डेप्थ तो दी हुई थी, सेम रखनी थी,
वर्चुअल डेप्थ कितनी होगी वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला वापस से मैं लेके आ जाता हूँ। वर्चुअल डेप्थ यानी कि एच डैश इज इक्वल टू एच बाई एन। तो एच कितना है भाई हमारे पास 12.5 डिवाइड बाई एन। अब देखिए एन यानी हमें ये लिक्विड का लेना है, और अगर मैंने लिक्विड का ले लिया तो 1.63, और अगर यहाँ पे हम कैलकुलेटर यूज करेंगे बच्चों तो यहाँ पे हमें आंसर मिलने वाला है अप्रोक्स 7.66। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 7.7 सेंटीमीटर। क्लियर है? मतलब कि जब हमने वाटर फिल किया था तब हमें ये जो डेप्थ है वो कितनी मिल रही थी बच्चे लोग 9.4 सेंटीमीटर, और जब हमने इस वाटर की जगह पे लिक्विड को फिल कर दिया एट दैट टाइम बच्चों मुझे ये डेप्थ कितनी मिल रही है 7.7। यानी कि अगर अब मुझे इस लिक्विड को मतलब सॉरी इस नीडल को देखना है तो मुझे माइक्रोस्कोप को मूव करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं मूवमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप। मूवमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू एच डैश, पहला किस्से में माइनस H2 डैश बोल देंगे। तो पहले हमारा माइक्रोस्कोप कहाँ पे हमने फोकस करके रखा था भाई 9.4 पे। क्लियर? अब हमें कहाँ पे फोकस करवाना है 7.7 पे। अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1.7 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों? यानी कि जो हमारा माइक्रोस्कोप है वो इनिशियल केस में यानी कि वाटर के केस में जिस पोजीशंस पे होगा उस पोजीशन से हमें उसको 1.7 सेंटीमीटर जितना अपवर्ड मूव करना होगा। समझ में आया? क्योंकि पहले वो कहां पे फोकस कर रहा था 9.4 सेंटीमीटर पे, अब हमें उसको कहां फोकस करवाना है 7.7 सेंटीमीटर पे। तो हमें माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा अपवर्डली मूव करवाना होगा। राइट? आई होप बच्चे पार्टी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 4 के साथ। थैंक यू।